बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। 11th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक हम स्टार्ट करेंगे। ये जो न्यू सिलेबस 2025 में आया हुआ है, इस लेक्चर सीरीज में हम इंशाल्लाह कंप्लीट बुक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि 11th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है, इसके कंटेंट जो ना वो क्या है। इसके जो कंटेंट्स हैं, इसमें अब जो चैप्टर उन्होंने शामिल किए हुए हैं, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 वही है जो पुराना है, मेजरमेंट्स वाला। फिर चैप्टर नंबर 2 है फोर्स एंड मोशन, यानी कि इसमें वेक्टर वगैरह आ जाएगा, फोर्स और मोशन। ये 2-3 चैप्टर उसने फर्स्ट ईयर के मिला के बना दिए। उसके बाद थर्ड वाला जो चैप्टर है वो सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन वाला है। उसके बाद वर्क एंड एनर्जी एंड पावर, ये वाला चौथा चैप्टर है हमारे पास। सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, ये 5वां चैप्टर है। उसके बाद है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ये 6ठा चैप्टर है। उसके बाद है जी 7वां वेव्स एंड वाइब्रेशंस। 8वां है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। उसके बाद 9वां है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये नई चीजें उसने ऐड की हुई हैं, ये पहले सेकंड ईयर में थी, अब फर्स्ट ईयर में आ गई हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये भी सेकंड ईयर में था, अब फर्स्ट ईयर में आ गया। उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये भी सेकंड ईयर का पहले हिस्सा था, अब फर्स्ट ईयर में आ गया। उसके बाद 12 वाला चैप्टर है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ये भी सेकंड ईयर फिजिक्स में था और ये फर्स्ट ईयर में आ गया। तो ये जो 4 चैप्टर है ये सेकंड ईयर वाले हैं, बाकी जो ना वो फर्स्ट ईयर वाले चैप्टर है। लेकिन ओल्ड बुक में 11 चैप्टर थे, अब जो ना 12 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में। चूंकि हमने फिजिक्स को डिस्कस करना है, तो फिजिक्स जो ना ये ब्रांच है साइंस की, तो फिर हमें ये पता होना चाहिए साइंस की डिफाइन क्या है, साइंस क्या है। तो पहले हम साइंस की डिफाइन पढ़ लेते हैं। साइंस है क्या? द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, ये ऐसा नॉलेज है, इल्म है जो हम हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन थिंकिंग, किसी चीज के बारे में सोचना। जैसे आप सोचते हैं कि मैं साइकिल जो ना वो चलाना चाहता हूँ, साइकिल मैं कैसे चलाऊं, ये आपकी थिंकिंग है, ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स है, उसके बाद आप प्रैक्टिकल करेंगे, उसको चला के देखेंगे, और उसके बाद जो ना वो आपको रिजल्ट मिलेगा, या तो फिर आप फेल हो जाएंगे या फिर आप पास हो जाएंगे। ये साइंस है। तो साइंस में मेन 3 चीजें हैं। नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 है एक्सपेरिमेंट, और नंबर 3 है हमारे पास रिजल्ट्स। इनको मिला के जो ना वो साइंस बनती है। किसी भी चीज के बारे में सोचना, फिर उसको करना, और फाइनल उसका जो ना रिजल्ट आएगा, इसी को हम साइंस का नाम देते हैं। उसके बाद क्लासिफाई द स्टडी ऑफ नेचर इनटू 2 ब्रांचेस, हमने नेचर को 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। उसमें पहली है बायोलॉजिकल साइंस, इसको हम लिविंग थिंग साइंस का नाम भी देते हैं, लिविंग थिंग साइंस। और दूसरी हमारे पास फिजिकल साइंस, इसको हम नॉन लिविंग थिंग साइंस का नाम देते हैं, नॉन लिविंग थिंग। अब बायोलॉजिकल साइंस लिविंग थिंग साइंस है, तो नाम से जा रहे इसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे, यानी कि जानदार चीजों की स्टडी करेंगे। द साइंस विच डील्स विद लिविंग थिंग्स सच एज बॉटनी, जैसे बॉटनी इसमें हम पौधों की स्टडी करते हैं, जोलॉजी इसमें हम जानवरों की स्टडी करते हैं, ईटीसी, और कॉल बायोलॉजिकल साइंस को हम बायोलॉजिकल साइंस का नाम देंगे। उसके बाद है फिजिकल या फिर नॉन लिविंग थिंग की साइंस, इसमें हम नॉन लिविंग थिंग की स्टडी करेंगे। सेम ऊपर डिफाइन है, जहां पे लिविंग है इसके साथ आप नॉन लिख देंगे, तो ये आ जाएगा द साइंस विच डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स सच एज केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी। ये सारी जो साइंस की ब्रांचें हैं, इसमें हम नॉन लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं। फिजिक्स भी इसी में शामिल है, कंप्यूटर साइंस भी इसी में आएगी। तो इन सब को हम फिजिकल साइंसेज या फिर नॉन लिविंग थिंग का नाम देते हैं। उसके बाद है हमारे पास साइंस की फ्रंटियर्स, ये है जी फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। अब फ्रंटियर्स बेसिकली हम लिमिट्स को कहते हैं, बाउंड्रीज को कहते हैं, या आप कह लें हदें जो होती हैं साइंस की, जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं, या इसकी बाउंड्रीज क्या हैं। तो 3 इसकी जो ना फ्रंटियर्स हैं, तीन इसकी बाउंड्रीज हैं। सबसे पहले हमारे पास द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, इसमें हम बड़ी बड़ी चीजों की स्टडी करते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा है। इसके एग्जाम्पल में आएगा द यूनिवर्स इटसेल्फ, यूनिवर्स का मतलब कायनात, इसमें सारा कुछ आ जाएगा, यानी कि इसमें प्लेनेट भी आएंगे, स्टार्स भी आएंगे, सैटेलाइट भी आएंगे। तो बड़ी बड़ी चीजों की जो स्टडी है, इसको हम कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। तो कहता है इन सब की स्टडी हम कैसे करते हैं, रेडियो टेलीस्कोप नो गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फार साइड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि सारी यूनिवर्स की जो हम इंफॉर्मेशन है वो रेडियो टेलीस्कोप से इकट्ठी करते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, इसमें हम स्मॉल ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे, जैसे पार्टिकल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मेजॉन्स, क्वार्क्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसमें हमने स्मॉल चीजों की स्टडी करनी है। उसके बाद जो तीसरी है वो हमारे पास मिडिल साइज या फिर वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर आती है। इसमें ना तो ज्यादा छोटी चीजें होंगी, ना ही बहुत बड़ी होंगी, यानी कि इसमें हम कहेंगे फ्रॉम मॉलिक्यूल एट वन एक्सट्रीम टू द अर्थ, यानी कि मॉलिक्यूल से लेके, अब जो मॉलिक्यूल है ये एटम से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से बड़ा होता है, इससे लेके अर्थ तक जो भी चीजें उन सबकी स्टडी हम द वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर में करते हैं, या इसको दूसरे अल्फाज में मिडल साइज
थिंग्स का नाम भी दिया जाता है। तो इसकी 3 फ्रंटियर हमने पढ़ी है। सबसे पहली चीज हमारे पास लार्ज ऑब्जेक्ट की स्टडी, स्मॉल ऑब्जेक्ट की स्टडी, और तीसरे हमारे पास मिडल साइज ऑब्जेक्ट की स्टडी। तो ये तीनों आपने याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा भी जा सकता है कि ये कितनी है और कौन कौन सी हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स क्या है। डिफाइन फिजिक्स, गिव इट्स मेन ब्रांचेस। तो फिजिक्स की हम डिफाइन कर लेते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, जो बहस करती है या फिर जो डिस्कस करती है विद द स्टडी ऑफ मैटर। इसमें हम स्टडी करते हैं मैटर को, मैटर मीन मादा, एंड एनर्जी, और एनर्जी को, एंड द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब इनका आपस में क्या तल्लक है, क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है बिटवीन देम, इज कॉल्ड फिजिक्स। इसको हम फिजिक्स कहते हैं। तो इसमें मेन दो चीजें हैं, एक मैटर है और दूसरा हमारे पास एनर्जी है। तो हमने मैटर, एनर्जी, इनको अलग अलग भी डिस्कस करना है और इनका आपस में क्या रिलेशन है, यानी कि मैटर प्लस एनर्जी, इन दोनों को इकट्ठा भी हमने डिस्कस करना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि मैटर और एनर्जी है क्या। तो मैटर की डिफाइन है, मैटर इज एनी सब्सटेंस। एनी का मतलब कोई भी चीज हो सकती है मैटर, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, दैट हैज मैस, उसका मैस हो, एंड टेक्स अप स्पेस, और वो जगह घेरती हो, यानी कि कुछ ना कुछ जगह जो ना वो लाजमी घेरे, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो। लाइक एटम्स, जैसे एटम्स हैं, एंड मॉलिक्यूल्स हैं। या फिर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे चेयर है। अब चेयर जो है इसका मैस भी होता है और ये जगह भी घेरती है, इसका वॉल्यूम है। आप है, कोई बंदा है, या फिर कोई टेबल है, कोई भी चीज है जिसका मैस भी हो और वो वॉल्यूम भी रखती हो, यानी कि जगह भी घेरती हो, उसका हम मैटर का नाम देंगे। मैटर की हमने मेन टाइप्स पढ़ी हुई हैं, जिसमें हमारे पास सॉलिड है, फिर उसके बाद लिक्विड है, उसके बाद गैसेज है, प्लाज्मा भी है, लेकिन यहाँ तक हमने इसको पढ़ा हुआ है मैट्रिक लेवल में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। उसके बाद एनर्जी की डिफाइन है, एनर्जी द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी जिस्म के काम करने की जो सलाहियत होती है या कैपेसिटी होती है, इसको हम नाम देते हैं एनर्जी का। अब जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी कैपेसिटी काम करने की कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो ये दो मेन चीजें थी फिजिक्स में, मैटर एंड एनर्जी। तो इनकी डिफाइन भी आपने याद करनी है। उसके बाद नीचे हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की वैसे तो बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेन इसकी 4 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। अब नाम से जा रहा है, इसमें हमने एटम के न्यूक्लियस की स्टडी करनी है, कि यानी कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ईटीसी। तो इसकी डिफाइन कर लेते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ना, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स की एक शाख है। दैट स्टडीज, जिसमें हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन बनावट, प्रॉपर्टीज, खसूसियत, एंड बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस का, यानी कि एटम के न्यूक्लियस की बनावट, उसकी जो खसूसियत, प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका जो बिहेवियर है, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, अब वो किस तरह होते हैं, या फिर उसमें इक्वेशन बैलेंस करनी होती है, एनर्जी लॉस होगी, गेन होगी, ये सारा कुछ हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। रेडियो एक्टिव डिके एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव होता है, और वो खुद रेडिएशंस को एमिट करते हैं। बाद न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, ये सारे रिएक्शन हम न्यूक्लियर फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड ब्रांच है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल का मतलब यहाँ पे ज़रात है, यानी कि छोटे, जो छोटी चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं। तो कहते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न भी आप कह सकते हैं, या यहाँ पे आप डील्स भी कह सकते हैं विद द अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब होता है बहुत, इंतहाई, पार्टिकल्स, छोटे ज़रात। फिजिक्स की इस ब्रांच में हम उन चीजों को स्टडी करेंगे जो बहुत छोटी होती हैं, ऑफ विच मैटर इज कंपोज, जिनके साथ मिलके मैटर बनता है, इज कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स। इसको हम पार्टिकल फिजिक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के बाहर घूमता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये मिलके एटम बनाते हैं, और जो एटम्स हैं ये मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये मजीद आगे जैसे हम कहते हैं कंपाउंड वगैरह ये बनते जाते हैं, यानी कि एक मैटर की शक्ल बन जाती है। तो फिर हम कहेंगे ये बेसिक चीजें हैं मैटर की, जिनके साथ मिलके मैटर बनता है। तो ये पार्टिकल फिजिक्स की डिफाइन है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड ब्रांच रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। फिजिक्स की ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। तो रिलेटिविस्टिक का यहाँ पे मतलब रिलेशन है, यहाँ पे हमने कंपैरिजन करना है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उसका हमने कंपैरिजन करना है स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आ जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। स्पीड ऑफ लाइट के साथ हमने कंपैरिजन करना है। तो डिफाइन इसके हम पढ़ लेते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है दैट स्टडीज, जिसमें हम स्टडी करते हैं द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की मोशन को,
मूविंग एट वेरी हाई स्पीड्स, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट कि वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है या स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब होती है। अब हमने इसको स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही कंपेयर क्यों किया है, किसी और के साथ भी हम कर सकते थे, लेकिन चूंकि स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट की है, इसलिए हमने यहाँ पे उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी कि वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब होगी। इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है, या इसके अलावा थंडर है, इन सब की एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं इलेक्ट्रिस्टिक मैकेनिक्स में। फोर्थ ब्रांच जो है ना वो है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब ये भी नाम से ज़ाहिर है, इसमें हम सॉलिड जो है ना ये मैटर की एक टाइप है, तो हम इसमें सॉलिड की स्टडी करेंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा हुआ है मैटर में, सॉलिड कई तरह का उसकी शेप होती है, जैसे अमॉर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये हमने सारे पढ़े हुए हैं। तो इन सब की जो स्टडी है, फिर सॉलिड की जो बनावट है या फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ये सारा हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न, जो बहस करती है विद द स्ट्रक्चर में बनावट एंड प्रॉपर्टीज एंड खसूसियत सॉलिड मटेरियल्स की, इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। सॉलिड का मतलब यहाँ पे ठोस है, उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने पढ़ा होगा। इनकी अपनी शेप भी होती है और इनका वॉल्यूम भी होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस या फिर यूजेस ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, या फिजिक्स जो है ना ये डेली लाइफ में आप हर जगह ही तकरीबन यूज करें ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फिजिक्स प्लेज एन एसेंशियल रोल इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ डेली लाइफ। जो फिजिक्स है ये डेली लाइफ में हर जगह ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर टू एनर्जी। टेक्नोलॉजी में या फिर मेडिकल का शुबा हो वहाँ पे, इन्वायरमेंट का शुबा हो वहाँ पे, एंड अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, और यूनिवर्स को समझने में कि जैसे ये सैटेलाइट्स की मोशन है, प्लैनेट्स की मोशन है, या फिर ये जो अर्थक्वेक है या वेदर इंफॉर्मेशन है, इन सब की स्टडी जो ना ये हम यहाँ पे करते हैं। अब इसके कुछ यूज लिखे हुए हैं। पहला यूज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में फिजिक्स का यूज किया जाता है। अब कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि राब्ता करना एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि आपने कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है, पैगाम भेजना है, इन्फॉर्मेशन भेजनी है। तो अब ये कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं? मोबाइल फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, ये सारे के सारे जो ना ये फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उसके बाद दूसरा इसका यूज है मेडिसिन। अब मेडिसिन में हम इसका यूज कैसे करते हैं? मेडिकल की फील्ड में टेक्नोलॉजी लाइक एक्सरे में इसका यूज किया जाता है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, इसमें वो स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन की तरह का ये होता है, तो उसमें भी हम इसी का यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड जो ना ये भी फिजिक्स के असूलों पे काम करती है। एंड लेजर सर्जरीज, और जो लेजर से सर्जरी होती है, एक ओपन सर्जरी होती है जिसमें कट लगता है, और एक लेजर सर्जरी होती है जिसमें शुआएं वगैरह लगती हैं, तो ये भी फिजिक्स के प्रिंसिपल पे ही काम करती है। और एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स इन हेल्थ केयर, मेडिकल में जो फिजिक्स के यूजेस हैं ये वो वाले हैं, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा, ये कुछ मैंने मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है नकलो हमल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हमें मुख्तलिफ गाड़ियों की जरूरत पड़ती है, जैसे कार है, एयरप्लेन्स हैं, ट्रेन हैं, शिप्स हैं, सारी की सारी चीजें जो ना ये भी फिजिक्स के असूलों पे ही काम करती हैं। फोर्थ यूज है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी की पैदावार में भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे पावर प्लांट्स हमने लगाए हुए हैं, थर्मल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक या फिर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इनसे हम आगे क्या करते हैं? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनसे आगे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं यूजिंग द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये सारा हम पढ़ेंगे भी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में। इसमें हम थर्मोडायनेमिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो लॉ है उनका यूज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद 5 वाला यूज है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मीन इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का, यानी कि फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन, ड्राई मशीन, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह, एलईडी वगैरह का यूज़ करते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। कहते हैं डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, एलईडीज एंड सोलर पैनल्स, जो सोलर प्लेट्स होती हैं, और बेस्ड ऑन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये भी फिजिक्स के असूलों के तहत ही काम करते हैं। उसके बाद है स्पेस साइंस। स्पेस का मतलब ज़मीन से ऊपर खला में जाना, तो जैसे वहां पे हम रॉकेट्स का यूज करते हैं सैटेलाइट को खुला में भेजने के लिए। फिर उसके बाद सैटेलाइट्स का हम यूज करते हैं जो जमीन के गिर्द घूमते हैं, फॉर वेदर इंफॉर्मेशन, फॉर जीपीएस सिस्टम वगैरह। उसके बाद स्पेस स्टेशन वगैरह का यूज भी हम करते हैं। एंड जीपीएस का मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, जिसमें हम लोकेशन वगैरह फाइंड करते हैं किसी बंदे की या किसी पार्टिकल की या फिर किसी जगह की लोकेशन हमने फाइंड करनी होती है। ये भी सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल के तहत ही काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी हम फिजिक्स का यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, इसमें हमने स्टील वगैरह डालना होता है, वो हम उसकी मोटाई, फिर उसकी जो कैपेसिटी होती है
वेट को बियर करने की, ये सारा जो है ना ये पहले से तयशुदा उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन हम लेके आते हैं। तो ये सारा फिजिक्स का कमाल है। फिर उसके बाद ब्रिज जब बनते हैं या डैम्स वगैरह जब बनाए जाते हैं, ये भी सारे फिजिक्स के असूलों के तहत ही बनाए जाते हैं कि हम उनका प्रेशर वगैरह जो है ना वो कंट्रोल कर सकें। उसके बाद इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट का मतलब माहौल है। माहौल में हम फिजिक्स का यूज कैसे करेंगे? क्लाइमेट चेंज, माहौल को हम चेंज कर लेते हैं। जैसे आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल रेन होती है, मसनूई बारिशें हम करवा लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। जब रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का मतलब जैसे सोलर प्लेट्स है, तो ये रीन्यूएबल है। ये ऐसी नहीं कि जिसको हम एक दफा यूज करें दोबारा हम इसको हासिल नहीं कर सकते। तो डेली बेसिस पे सन निकलता है और हमें ये एनर्जी मिलती है। उसके बाद विंड पावर, यानी कि जो हवा के साथ हम एनर्जी हासिल करते हैं, ये भी सारी हम फिजिक्स के असूलों के तहत ही हासिल करते हैं। यहाँ तक था साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की ब्रांचेस हमने पढ़ी, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 1 को वापस स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।